जय हिंद दोस्तों। YouTube के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म E2G के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान को ख़त्म करने के बाद आज और अभी प्राणी विज्ञान के बारे में शुरू करेंगे। प्राणी विज्ञान ये टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। इससे पहले एक छोटा सा सॉन्ग गुनगुनाना चाहूँगा ताकि माहौल खुशनुमा बन जाए। को पता ना तुझको खबर है, दिलबर मेरी क्या मजबूरी, इस दुनिया में प्यार से ज़्यादा और भी है कुछ काम जरूरी। मैं तेरे प्यार में यूं ही आहें भरूं, मैं तेरे प्यार में यूं ही आहें भरूं, मेरी जाने तमन्ना बता क्या करूं कि तुझे एतबार आ जाए, कि तुझे एतबार आ जाए। तू जो हंस दे, ओ तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे प्राणी विज्ञान के बारे में। तो पहले है प्राणी विज्ञान क्या है। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का वर्गीकरण। आखिर जंतु जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु जगत दो उपजगत में विभक्त किया गया है, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणी को 9 संघों में विभाजित किया गया है। अस्ट्रोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। तो जो अभी हमने पढ़े हैं इसको फिर से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। यानी प्राणी विज्ञान क्या है। तो प्राणी विज्ञान जो है कि जंतुओं और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन है। जंतुओं उनके जो क्रियाकलाप हैं उसके अध्ययन को ही प्राणी विज्ञान कहेंगे। जंतु जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इसको 2 उपजगत में विभाजित किया गया है। एक कोशिकीय प्राणी जिसमें मात्र एक कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय प्राणी जिसमें करोड़ों लाखों करोड़ों मतलब कि असंख्य कोशिकाएं बन करके उसके शरीर का निर्माण होती है। तो जिस प्राणी के से एक कोशिका से निर्माण हुई तो उसे एक कोशिकीय प्राणी कहेंगे। और जो प्राणी जो है कि असंख्य कोशिकाओं से अरबों खरबों कोशिकाओं से बने हैं तो वो बहुकोशिकीय प्राणी कहलाएंगे। और इस आधार पर बहुकोशिकीय जो एक कोशिकीय प्राणी है उसको सिर्फ एक संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है, जबकि जो बहुकोशिकीय प्राणी है उसको 9 संघों में विभाजित किया गया है। अस्ट्रोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है जो नीचे पढ़ेंगे। पहला विभाजन किया गया है संघ प्रोटोजोआ। पहला विभाजन किया गया है संघ प्रोटोजोआ में। तो संघ प्रोटोजोआ ये विभाजन जो है इनका शरीर केवल एक कोशिक संघ प्रोटोजोआ का शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक होते हैं। संघ प्रोटोजोआ का शरीर जो केवल एक कोशिकीय होता है, और संघ प्रोटोजोआ इनके जो है जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रचलन पदार्थों, पक्षमों या कसावों के द्वारा होता है। स्वतंत्र जीव परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ये स्वतंत्र जीव भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं संघ प्रोटोजोआ। और सभी जैविक क्रियाएं
भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका, जिसके कारण पेचिस होता है, का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों तक बना रहता है। जो के बारे में पढ़े हैं तो इससे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा संघ है संघ पेरिफेरा। देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना है। संघ पेरिफेरा। संघ पेरिफेरा, इस संघ के सभी जंतु खारे पानी, खारे जल में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खारे जल में कौन से संघ के प्राणी पाए जाते हैं। संघ पेरिफेरा के जितने भी जंतु हैं जो खारे पानी में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं संघ पेरिफेरा के कि ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। किसके? संघ पेरिफेरा के प्राणी के शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकन, मायोनिया और स्पंज आदि। अगला जो संघ है संघ सिलिंट्रेटा है। संघ सिलिंट्रेटा जो है इसका प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। संघ सिलिंट्रेटा में के अंतर्गत प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा आदि। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा ये सभी संघ सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। संघ सिलिंट्रेटा के अंतर्गत जो प्राणी आते हैं वो जलीय द्विस्तरीय होती हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। जैसे हाइड्रा संघ सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। जेलीफिश संघ सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। सी एनीमोन भी संघ सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। मूंगा भी संघ सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस। संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस इस संघ के अंतर्गत जो है ये 3 स्तरीय शरीर परंतु 2 गुहा नहीं होती है, देह गुहा नहीं होती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है। पाचन तंत्र विकसित नहीं होती है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं पाए जाते हैं। ये उभयलिंगी प्राणी होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, लीवरफ्यूक, फीताकृमि। फीताकृमि ये संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस श्रेणी का है। लीवरफ्यूक भी प्लेटिहेल्मिन्थेस श्रेणी का है और प्लेनेरिया भी संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। संघ एस्केलिमिन्थीज। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन एक बार पढ़ लेना है, ध्यान भी लेना है। हो सकता है पूछते प्रश्न, लेकिन पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है। प्रमुख लक्षण संघ एल्केमिन्थीज का प्रमुख लक्षण है ये लंबे बेलनाकार और खंडित कृमि है। शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय है। आहारनाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख तथा गुदा दोनों होते हैं। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होती है। उत्सर्जन प्रोटोनफ्रीडिया द्वारा होती है। ये संघ एल्केमिन्थेस एक लिंगी प्राणी होते हैं। उदाहरण के लिए गोल कृमि जैसे एस्केरिसिस, थ्रेडवर्म, बुचरेरिया, इसके द्वारा फ्लेरिया होता है। बुचरेरिया के द्वारा ही फ्लेरिया होता है। ये फीताकृमि आदि जो है कि संघ एल्केमिन्थेस के अंतर्गत आते हैं। आगे है एंटोरोबियम, एंटोरोबियस। पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों के गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों की काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब भी कर देते हैं। किसके कारण? एंट्रोबियस पिनवर्म या थ्रेडवर्म के कारण। आगे है संघ एनिलिडा समूह। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। संघ एनिलिडा समूह के अंतर्गत जो है, संघ एनिलिडा समूह के अंतर्गत
ये महत्वपूर्ण है। शरीर लंबा, संघ एनिलिडा समूह के जो है कि शरीर क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व सममित व खंडों में बटा हुआ होता है। जैसे जैसे प्रचलन मुख्यतः काइटिन की बनी होती है, सीटी द्वारा होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन की बनी सीटी द्वारा होता है। आहार नाल मुख्यतः विकसित होता है। श्वसन प्रायः त्वचा द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा भी श्वसन होता है। रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। ओसर्जी अंग वृक्क इसका होता है। एकलिंगी होते हैं एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। संघ एनिलिडा के प्राणी एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि सभी संघ एनिलिडा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद एक केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए होते हैं और नेत्र नहीं पाए जाते हैं केंचुए में। और क्या पाए जाते हैं, इसके जीव द्रव में, यानी केंचुए के जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केंचुए के जीव द्रव में ही हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। संघ एनिलिडा के बारे में जानेंगे कि संघ एनिलिडा का शरीर जो है कि लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व सममित व खंडों में बटा होता है। जैसे जो केंचुआ है, केंचुआ और जोंक में भी उसका शरीर जो है कि पतला होता है और द्विपार्श्व खंडों में इसका शरीर बटा होता है। जैसे ऐसे ऐसे इसके शरीर पे खंड बने होते हैं। तो ये केंचुआ, ये सब संघ एनिलिडा समूह के अंतर्गत आते हैं। ये जोंक भी के शरीर में भी इसी तरह के खंड बने रहते हैं, जो ये जो है संघ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसका शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व खंडों में बटा रहता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। श्वसन प्रायः त्वचा, ये जो शोषण करते हैं, केंचुआ हो, जोंक हो, ये अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। इसके त्वचा में रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा भी शोषण होता है। रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होते हैं। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होता है। एकलिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके उदाहरण है केंचुआ संघ एनिलिडा में आते हैं, जोंक संघ एनिलिडा में आते हैं, नेरिस भी संघ एनिलिडा में आते हैं। आगे है, केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं केंचुए में। इसके जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। आगे अगला प्राणी संघ अर्थ्रोपोडा है। संघ अर्थ्रोपोडा भी महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। संघ अर्थ्रोपोडा ग्रुप संघ के जो है कि प्राणी के शरीर में 3 भागों में विभक्त होते हैं। सिर होते हैं, उसके वक्ष होते हैं और उसका उदर होते हैं। मतलब सिर, वक्ष मतलब छाती और उदर मतलब पेट। सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होते हैं। इनके पाद यानी पैर संधियुक्त होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है खुले होते हैं। इनकी देह गुहा हेमोसील कहलाती है। ट्रैकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, समान सतह आदि श्वसन अंग है। संघ अर्थ्रोपोडा के शरीर 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में सिर होता है, वक्ष यानी छाती होता है, उदर यानी पेट, इन 3 भागों में व्यक्त होता है। इसके पाद यानी पैर जो है कि संधि युक्त होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले हुए होते हैं। इनकी देह गुहा हेमोसील कहलाती है। ट्रैकिया, गिल्स, ये श्वसन संघ अर्थ्रोपोडा के जंतु श्वसन करते हैं। ट्रैकिया, गिल्स से बुक, लंग्स से समान सतह आदि श्वसन अंग इसके होते हैं। यह प्रायः एकलिंगी होते हैं एवं निषेचन जो है कि शरीर के अंदर ही होता है। किसमें, किस संघ में, संघ अर्थ्रोपोडा में। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि संघ अर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। तो तिलचट्टा संघ अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। झींगा मछली संघ अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। केकड़ा संघ अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। खटमल संघ अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। मक्खी भी अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। मच्छर भी अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। मधुमक्खी अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। टिड्डी भी अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जानना कि मतलब प्रश्न पूछ देंगे कि मक्खी कौन से ग्रुप में आते हैं, संघ में आते हैं, तो संघ अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। और कीटों में 6 पाद यानी कीटों में जो है कि 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं।
और कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष। चींटी एक सामाजिक जंतु है। चींटी कैसा जंतु है? सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहती है, यानी कॉलोनी में रहती है, मतलब एक साथ रहती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहती है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे कि जो है कि संघ अर्थपोडा ग्रुप के जो प्राणी हैं वो ट्रैकिया गिल्स से श्वसन करते हैं, बुकलंग से भी करते हैं, समान सतह आदि से भी करते हैं। यह प्राय एकलिंगी जंतु होते हैं। ये प्राय जो है कि कौन? संघ अर्थपोडा ग्रुप के जंतु और एकलिंगी होते हैं। निषेचन शरीर के अंदर ही होता है। उदाहरण के लिए तिलचट्टा अर्थपोडा ग्रुप के अंतर्गत है। झींगा मछली अर्थपोडा, केकड़ा अर्थपोडा, खटमल अर्थपोडा ग्रुप के अंतर्गत रहते हैं। मक्खी अर्थपोडा ग्रुप के अंतर्गत, मच्छर अर्थपोडा, मधुमक्खी भी अर्थपोडा ग्रुप में, टिड्डी भी अर्थपोडा ग्रुप में। कीटों को छह पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहती है, मतलब कॉलोनी यानी ग्रुप में रहती है। संघ है संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षण है इस संघ जंतु सभी जंतु जो है कि समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। संघ इकाइनोडर्मेटा के पूर्ण उत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए जेलीफिश संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। सेलफिश इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। क्राइफिश इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। सिल्वर फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। कैटल फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। हैगफिश इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। रेजर फिश भी इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ब्रिटल स्टार जो है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन करेंगे। संघ इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? जेलीफिश, सेलफिश, क्राइफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, हैग फिश, रेजर फिश, ब्रिटल स्टार आदि ये सभी जो हैं फिश, ये सभी संघ इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिल में पाया जाता है। अगला है संघ मोलस्का संघ। इसके अंतर्गत इसका लक्षण क्या है कि शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग और पाद। इसमें श्वसन गिल्स और टिनिडिया द्वारा होता है। किसमें? मोलस्का में। मोलस्का में श्वसन क्या होता है? गिल्स और टिनिडिया के द्वारा। इसका कवच सदैव उपस्थित रहता है। किसका? मोलस्का का। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। रक्त रंगीन होता है, मतलब कि मोलस्का ग्रुप के रक्त का रंग कुछ भी नहीं होता, रंगहीन होता, कोई रंग नहीं होता है। और मोलस्का संघ का उसका उत्सर्जन तंत्र जो है ब्रिक द्वारा होता है। उदाहरण के लिए घोंघा मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। सीपी मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। घोंघा और सीपी जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। मोलस्का प्रचलित नाम सीप्रिया का प्रचलित नाम कौरी है। डोरिस का प्रचलित नाम समुद्री नींबू है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रिंगमीन है। एप्लिसिया का प्रचलित नाम समुद्री खरगोश है। कुंडलिनी का प्रचलित नाम जो है कि उद्यान घोंघा है। सीपिया का प्रचलित नाम कटल फिश है। अगला संघ है संघ कॉर्डेटा। इसका प्रमुख लक्षण है इसके नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। किसमें? कॉर्डेटा में। और इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग होते हैं। संघ कॉर्डेटा के प्रमुख वर्ग मत्स्य वर्ग है। संघ कॉर्डेटा के प्रमुख वर्ग मत्स्य वर्ग है। और मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जो मत्स्य वर्ग है उसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। ये सभी असमतापी जीव जंतु होते हैं। असमतापी जंतु संघ मत्स्य वर्ग के सभी जंतु असमतापी होते हैं। इनके हृदय द्विवेशमी होते हैं। मछली का हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है। मत्स्य का हृदय द्विवेशमी होता है और मत्स्य का जो है हृदय जो है अशुद्ध रक्त को केवल पंपिंग करता है। इसमें श्वसन क्रिया के
के लिए क्लोम यानी गिल्स होता है। मछली अपना श्वसन जो क्लोम गिल्स के द्वारा करते हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी उनमें हड्डी नहीं होती है, जैसे शार्क हो गया, स्कोलियोडन हो गया, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए रेहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा, ये सारे मछली है। समुद्री घोड़ा भी मछली है। अच्छा, मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग वाली कीटभक्षी मछली गैम्बोसिया है, जो मच्छरों को खा जाती है। अगर मच्छरों को कंट्रोल करना है तो गैम्बोसिया नामक मछली को ला करके अपने आसपास रख दीजिए, तो मच्छरों को खा जाएगा और मच्छर को नियंत्रित करेगा। तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मत्स्य वर्ग असंतापी जंतु होते हैं। इसके हृदय द्विवेशमी होता है, केवल अशुद्ध रखता है, इसका हृदय पंपिंग करता है। इसमें श्वसन क्रिया कोलोम यानी गिल्स के द्वारा होता है। मछली में ये जो है कि जल में विलीन ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। कौन? मछली। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है और उनमें हड्डियां नहीं होती है, जैसे शार्क और स्कोलियन। उदाहरण के लिए गेहूँ, कतला तथा समुद्री घोड़ा भी याद रखना। समुद्री घोड़ा ये घोड़ा नहीं है, मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाने वाली कीटभक्षी मछली क्या है? क्या नाम है? गैम्बोसिया है। एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। एम्फीबिया वर्ग के सभी जंतु उभयचर होते हैं, मतलब जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। एम्फीबिया वर्ग के सभी जंतु क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। श्वसन कलोम, त्वचा और फेफड़ों, इन तीनों के द्वारा करता है एम्फीबिया वर्ग के जंतु। हृदय 3 बेसमी होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के हृदय 3 बेसमी होते हैं, 2 अलिंद और 1 नीला इसमें पाया जाता है। जैसे मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एम्फीबिया वर्ग का लक्षण क्या है? ये उभयचर होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के जंतु असमतापी होते हैं, यानी मेढक असमतापी होते हैं, उभयचर होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं। कोलोम, त्वचा, फेफड़ा, तीनों कहीं से भी श्वसन कर सकता है। इसका हृदय 3 बेसमी होता है, 2 अलिंद और 1 नीले होता है। मेढकों की जो है टटराहट वास्तव में उसके मैथुन के लिए पुकार होती है। एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख जंतु मेढक है। ये उभयचर होते हैं और संतापी होते हैं। क्लोम, त्वचा, फेफड़ों से सांस लेते हैं। 3 बेसमी इसका हृदय होता है, 2 अलिंद और 1 नीले। मेढक की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार है। सरीसृप वर्ग है। सरीसृप वर्ग में के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। ये वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। सरीसृप वर्ग वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु, ये असमतापी जंतु हैं। 2 जोड़ी पाद इसमें पाए जाते हैं, यानी 2 जोड़ी पैर इसमें होते हैं सरीसृपों में। कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। सरीसृप वर्ग में जो कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। इस श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। सरीसृप वर्ग में श्वसन किस फेफड़ों के द्वारा होता है। इसमें इसके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट यानी इसके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कवच से ढकी होती है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो है कि 4 कक्षीय होता है। उदाहरण के लिए सरीसृप वर्ग में आते हैं छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। ये सभी सरीसृप जो रेंग के चलता है वो सरीसृप वर्ग में आता है। और सरीसृप वर्ग का जो है कि हृदय त्रिकक्षीय होते हैं, लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो है कि 4 कक्षीय होते हैं। एक अपवाद है। सरीसृप वर्ग जो है कि श्वसन फेफड़े से करते हैं और ये अंडे सरीसृप वर्ग का अंडा जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बने कवच से ढका रहता है और इसका हृदय त्रिकक्षीय होता है। 3 कक्ष होते हैं सरीसृप वर्ग में, लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो 4 कक्षीय होता है। जैसे सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जो रेंग के चलते हैं उसमें छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि आते हैं। मेसोजोइक युग को रेप्टाइल युग कहते हैं। मेसोजोइक युग को रेप्टाइल युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में थे। मेसोजोइक युग को मतलब डायनासोर, प्रश्न पूछते हैं कि डायनासोर किस युग के जानवर थे। डायनासोर जो है मेसोजोइक युग के जानवर थे और ये रेप्टाइल युग कहलाते थे। मेसोजोइक युग को रेप्टाइल युग कहते हैं और डायनासोर रेप्टाइल यानी रेंग के चलते थे, तो ये मेसोजोइक युग के थे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है, जिसे किंग कोबरा कहा जाता है। ये नागराज या किंग कोबरा घोंसला बना के रहते हैं, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। दूसरे सांप को ही ये खाते हैं
कौन नागराज किंग कोबरा घोंसला बनाकर रहते हैं। हीलोडर्मा विश्व की जो है एकमात्र जहरीली छिपकली है। हीलोडर्मा जो छिपकली है वो विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। इसको काटने से, इस छिपकली को काटने से जो है हमारे शरीर में जहर फैल जाती है। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। आगे है कि समुद्री सांप जैसे हाइड्रोफिश, समुद्री सांप जैसे हाइड्रोफिश कहते हैं, ये संसार का सबसे जहरीला सांप है। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा? हाइड्रोफिश जैसे समुद्री सांप कहते हैं, ये संसार का सबसे जहरीला सांप है। तो हम लोग इसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं कि छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ ये सभी सरीसृप वर्ग में आते हैं। सरीसृप वर्ग का हृदय त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चारकक्षीय होता है। इसका अंडा कैल्शियम कार्बोनेट के बनी कवच से ढके रहते हैं। और डायनासोर भी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं और ये मेसोजोइक युग में थे, जिसे रेप्टाइल युग कहा जाता था। घोंसला बनाने वाला सर्प एकमात्र नागराज है, जिसे किंग कोबरा कहा जाता है, जिसका भोजन मुख्यतः अन्य सांप ही है। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र छिपकली है जो कि जहरीली है। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र छिपकली है जो कि एकमात्र जहरीली है। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। मुवैयान बिल बनाने वाली छिपकली है, इसका प्रचलित नाम स्कीक है। मुवैया बिल बनाने वाली छिपकली है, इसका प्रचलित नाम स्कीक है। सांपों के विष ग्रंथियाँ स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के सदृश होती है। सांप की जो विष ग्रंथियाँ होती है वो स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों की सदृश यानी जैसा उसके जैसा होता है। पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं कि पक्षी वर्ग का अगला पाद जो है वो अगला पाद के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षी वर्ग का जो अगला पैर है, 2 पैर है, वो उड़ने में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका हृदय 4 बेसमी होता है, यानी पक्षी का हृदय जो 4 बेसमी होता है, 2 अलिंद और 2 नीले होता है। ये समतापी होते हैं। पक्षी वर्ग क्या होता है? समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। पक्षी फेफड़ा से सांस लेते हैं। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है इसका। शब्दिनी यानी सायरिंग्स पक्षी का वाक तंत्र है, इसके द्वारा ये बोल पाते हैं। शब्दिनी सायरिंग्स पक्षी का वाक तंत्र है, इसके द्वारा ही बोल पाते हैं। उदाहरण के लिए कौवा, मोर, चिड़िया, तोता आदि पक्षी ग्रुप में आते हैं। ये बोल पाते हैं किसके कारण? शब्दिनी यानी सायरिंग्स के कारण। ये इसका वाक तंत्र है। इसका फेफड़ा 4 बेसमी होता है, 2 अलिंद और 2 नीले होता है और अगला 2 पैर जो है वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तीव्रतम पक्षी कौन है? अबाबिल, सबसे तेज दौड़ने वाला उड़ने वाला पक्षी। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, सबसे तीव्रतम पक्षी अबाबिल है। उड़ न सकने वाला पक्षी कौन है? कीवी भी उड़ नहीं सकती है और एमू भी नहीं उड़ सकती। एमू और कीवी जो है कि नौ उड़ने वाली पक्षी है, ये उड़ नहीं सकता है, सिर्फ तेज़ी से दौड़ सकता है। सबसे जीवित अगला है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग से बड़ा कोई पक्षी नहीं है, मतलब ये सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। जुरासिक युग का सर्प पुरातन पक्षी है जो सरीसृप पक्षियों के बीच का योजक करी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का पक्षी है जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक करी है। पेंगुइन जो है कि चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। भारत का एकमात्र चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। तो अगर आगे हम लोग स्तनी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और स्तनी वर्ग में भी मानव आता है, तो फिर मानव के बारे में विशेष श्रृंखला चलेगा और मानव शरीर क्रिया विज्ञान से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सभी को एक बार पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है। जय हिंद, धन्यवाद।